इरफान सारी नकली डॉक्टर हैं, झोला छाप डॉक्टर हैं, उनका सर्टिफिकेट फर्जरी है, वो डॉक्टर नहीं है, बहुरुपिया है। और जब कोरोना काल में उनका 2 वैक्सीन हमने उनको अपने हाथ से लगाया था, तब अभी वो जिंदा है। नमस्कार, स्वागत है आपका दनीज मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। सीधी और तीखी सवालों के साथ शुरू करते हैं। हमारे साथ विधायक रणधीर सिंह मौजूद है हमारे साथ। और सर, चूँकि आप पूर्व किसान मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, कृषि से आपका बहुत अच्छा संबंध रहा है, तो मेरा सवाल एकदम सीधा है सर, ठीक है। चूँकि पूर्व कृषि मंत्री होने के नाते अभी सर आपकी जो नीतियाँ हैं वो कहाँ तक धरातल तक पहुँची है सर, खास करके झारखंड क्षेत्र में? 5 साल में झारखंड में कृषि के क्षेत्र में हम लोगों ने इतना काम किया था रघुवर जी की सरकार में। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना चलाकर हमने 18 लाख किसानों के खाते में सीधे पैसा देने का काम किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 28 लाख किसानों को जोड़ने का काम किया। मोदी जी 6,000 रुपया जो देते थे साल में, उसे जोड़ने का काम किया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का काम जमीन पर हम लोग उतरवाने का काम किया। इस राज्य में हमने 28,000 तालाबों का जीर्णोद्धार करवाए। लगभग 40,000 BPL परिवारों को गाय देने का काम किया। इस राज्य में 4 लाख महिलाओं को सखी मंडल से हम लोग जोड़ने का काम किए और उन्हें जो है पावर टिलर, रोटावेटर, सीड ग्रेडर और सिंचाई के सारे सामानों को हम लोगों ने उपलब्ध कराने का काम किया। और हमने 75% अनुदान पर खाली व रबी बीज देने का काम हम लोगों ने किया। झारखंड में बीज ग्राम बनाने का काम किया। कोऑपरेटिव का हम लोगों ने सम्मेलन करने का काम यहाँ पर किया। उसके अलावा आप देखें तो सबसे बड़ा बात जो किसी के क्षेत्र में आप देखें, जो किसी का विकास का ग्रोथ यहाँ जो -4.5% चल रहा था, उसको 4.5 साल में हम लोगों ने मेहनत करके +14% पर पहुँचाने का काम किया था। और लगा कि झारखंड जो खनिज संपदाओं वाला झारखंड जाना जाता था, जो किसी के क्षेत्र में काफ़ी आगे हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। किसी का अलग से बजट हम लोगों ने देने का काम किया, बजट बढ़वाने का हमने काम किया। और बजट के पैसे बजट से बढ़ाने से नहीं हुआ, बजट के पैसे को सबसे हम लोगों ने खर्च भी किया और किसानों तक पैसे योजनाएं का लाभ भी पहुँचा किसानों को। लेकिन हमने देखे मछली के क्षेत्र में, मछली उत्पादन के क्षेत्र में राज्य काफ़ी आगे हमने बढ़ाने का काम किया था। अपना जो है हमारे मछुआरों को किस तरह से मछली का व्यवसाय करना चाहिए, इसके लिए तालाबों के माध्यम से, डैम के माध्यम से, चेक डैम के माध्यम से, रिजर्व वायर के माध्यम से हमने मछली पालन से किसानों को जोड़वाने का काम किया। दूध प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हमने मेधा मॉडल डेयरी की स्थापना यहाँ पर कराई NDDB के सहयोग से। और आपने देखा हटवा में हमने दूध प्रोसेसिंग प्लांट बनवाया, सागर में बनवाया, साहिबगंज में बनवाया, अनेक काम हम लोगों ने करवाने का काम किया। फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगवाया। लेकिन वर्तमान सरकार में आने के बाद ये वर्तमान सरकार ने सारी योजनाओं को बंद कर दिया और आज जो किसी विकास की ग्रोथ जो आगे था वो आज फिर इन्होंने माइनस पड़ के खड़ा कर दिया। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि अभी जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत किसान का जो ये महासभा रखा गया था, जिसके अगुवाई जो है राकेश टिकैत कर रहे थे, तो सर किसानों का ये जो मुद्दा है इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये जो महापंचायत रखा गया था, राकेश टिकैत का वो पंचायत नहीं था, वो किसानों का महापंचायत नहीं था। किसानों के यार्ड में वहाँ सपा के लोग थे, आम आदमी पार्टी के लोग थे और अकाली दल के लोग थे और तालिबानी समर्थक लोग थे और आप देखें पाकिस्तानी समर्थक लोग थे। और राकेश टिकैत ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। खुद उनकी मानसिकता क्या है? सर, उन्होंने हर हर महादेव का भी नारा लगाया। मैं बता रहा हूँ आपको, हर महादेव का नारा हम लगाएंगे तो हम हिंदू हर महादेव लगाएंगे, अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे क्या जी? गजब बात कर रहे हो आप। तो ये वहाँ पे योगी सरकार को रोकने का एक प्रयास है। ये उत्तर प्रदेश चुनाव था, ये लोग ये सब करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, आपने सर्वे भी देखा ABP चैनल का, भारी बहुमत से हम लोग आएंगे, इनकी दुकानदारी अपने बंद हो जाएगी। इनको किसान आंदोलन नहीं करना है। किसानों के लिए मोदी जी ने इतना अच्छा कानून लाया है, MSP को रखा है, ओपन टू ऑल कर दिया बाजार। आप चाहें तो मंडी में भी अपना जो सामान को बेच सकते हो। मंडी में अच्छा दाम नहीं मिलेगा तो बाजार में बेच सकते हो। तो इसमें तो मोदी जी ने कहीं मैंडेट नहीं किया। अब वहाँ पे क्या, ये किसानों के जो दलाल लोग हैं, ये मंडी की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, मंडी में किसानों का शोषण करते हैं ये लोग। टिकट सबसे बड़ा शोषण करता है। टिकट की संपत्ति को देखें आप, कितनी अरबों की संपत्ति उनकी है। किसान नेता कैसे हो सकते हैं? अरबों की संपत्ति वाले तो माफिया हो सकते हैं वो। तो लाखों की संख्या में वहाँ पे किसान मौजूद थे। लाखों की संख्या में आज कोई समाज तो धारणा दोगे तो 500 आदमी आ जाता है जी। लाखों कौन मेरे को लाख आप किसको दिखा रहे हो? मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी को लाख दिखा रहे हो क्या? है मुझे 15 अगर मैं आपकी औकात है लोग भारतीय जनता पार्टी हम लोग चाहेंगे तो अभी कोरोना है तो हम लोग 50 लाख का भीड़ वहाँ जुटा देंगे। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है सर से कि सदन में जिस तरह का अभी माहौल चल रहा है, ये तीसरा दिन है सदन का, तो क्या रोजगार को लेकर के, युवाओं के रोजगार के समाधान का ये भजन कीर्तन करना सही उपाय है, समाधान है, या फिर नमाज पढ़ना सही उपाय है? इसको आप किस दृष्टि से हम लोग नमाज का भी हम विरोधी हैं। यहाँ विधानसभा के भीतर नमाज भी नहीं होनी चाहिए, विधानसभा के भीतर पूजा पद्धति भी नहीं होनी चाहिए, प्रेयर भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक जगह है। जनता से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ आते हैं और सवाल उठाते हैं। बट इस जो है वर्तमान सरकार ने रोजगार के मुद्दे से जो इनके फेलोनेस हैं, जो सरकार फेल हो गई है पूरे 2.25 साल में, जितने भी लोग लुभावन वादे करके सरकार सत्ता में आई, एक भी वादे सरकार ने पूरा नहीं कर पाए।
अब जनता का दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए और विधानसभा में जनता का मुद्दा नहीं आया, इसलिए नवाज के मुद्दा को लाके इन्होंने डाल दिया। आखिरी सवाल सर, इरफान अंसारी तक मैं आना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर है और डॉक्टर होने के नाते वो आपको दवा वृत्ति का काम करते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इरफान अंसारी नकली डॉक्टर हैं, झोला छाप डॉक्टर हैं, उनका सर्टिफिकेट फर्जरी है, वो डॉक्टर नहीं है, बहुरूपिया है। और जब कोरोना काल में उनका 2 वैक्सीन हमने उनको अपने हाथ से लगाया था, तब अभी वो जिंदा है। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।